मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत क्वेटा की तारीख़ के बारे में बताया जाएगा। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, क्वेटा पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान का सदर मकाम है और सबसे बड़ा शहर है। क्वेटा का नाम एक पश्तो लफ्ज़ से निकला है जिसके मानी किले के हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, क्वेटा सतह समंदर से 1700 मीटर से 1900 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है। यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि ये क्वेटा शहर अपने मायार के फलों की पैदावार के लिए भी बहुत मशहूर है। ये बुनियादी तौर पर खुश्क पहाड़ों में घिरा हुआ शहर है जहाँ सर्दियों में सर्दी और बर्फबारी भी होती है। क्वेटा शालकोट एक पुराना शहर है जिसके नाम के लग़वी मानी भी किले के हैं। यहाँ ये काबिल गौर बात यह है कि ये नाम किसी किले की वजह से नहीं बल्कि इसकी वजह से रखा गया है क्योंकि इसे चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ है एक शहर है। ये कुदरती किला कहने का भी हकदार है। इसके अतराफ जो पहाड़े हैं उनमें ज़रगून, चिल्तन और मेरदार काबिल ज़िक्र हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सब पहाड़ बुनियादी तौर पर खुश्क हैं। याद रखने वाली बात यह है कि क्वेटा एक कदीम शहर है जिसका वजूद का सबूत 6वीं ईस्वी में भी मिलता है। इस वक्त ये ईरान के सांसी सल्तनत का भी हिस्सा था। 7वीं ईस्वी में जब मुसलमानों ने ईरान को फतह किया तो ये इस्लामी सल्तनत का भी हिस्सा बना। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, 11वीं ईस्वी में महमूद गज़नवी के फतूहात में क्वेटा का जिक्र भी मिलता है और इस वक्त ख्याल रहे कांसी कबीले के अफराद तख्त सुलेमान से आकर क्वेटा में बड़ी तादाद में सखावत हासिल कर ली। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, 1543 में मुग़ल शहनशाह हुमायूं ने जब शेर शाह सूरी से शिकस्त खाकर ईरान की तरफ फरार हो रहे थे तो यहाँ कुछ अरसा क़याम किया और जाते हुए अपने बेटे अकबर को यहाँ छोड़ दिया, जो अकबर 2 साल तक क्वेटा में क़याम किया। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, 1556 तक क्वेटा मुग़ल सल्तनत का हिस्सा रहा जिसके बाद ईरानी सल्तनत का भी हिस्सा बना। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, 1595 में दोबारा शहनशाह अकबर ने क्वेटा को अपने हिस्से में लेकर इसे सल्तनत कायम कर दिया। 1730 के बाद ये रियासत कलात में भी शामिल रहा। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, 1828 में ये एक यूरोपी मुसाफिर के मुताबिक क्वेटा के गिर्द एक मट्टी की बड़ी दीवार थी जिसके बना पे उसे किले की शक्ल दी गई। इसे तकरीबन उस वक्त 300 घर आबाद थे। 1828 में इसके बाद क्वेटा में कई अंग्रेज़ मुसाफिर क्वेटा आए जिनका मकसद अंग्रेज़ों को मालूमात फराहम करना था। 1839 की पहली बरतान और अफ़गान की जंग के दौरान अंग्रेज़ों ने क्वेटा पर कब्ज़ा कर लिया। 1876 में बाकायदगी से इसको सल्तनत में शामिल कर दिया गया और बाद में रॉबर्ट संडेमन की यहाँ नुमाइंदगी और सियासी एजेंट के तौर पर मुकर्रर कर दिया गया है। इसके बाद बलोच कबाइल की बड़ी अफराद ने क्वेटा में आबाद होकर अंग्रेज़ों को शिकस्त दिया। क्वेटा को एक फ़ौजी अड्डे में तब्दील कर लिया। चुनांचे इस दौर में क्वेटा की आबादी में काफ़ी इजाफा हुआ जो 1935 के मशहूर ज़लज़ले तक जारी रहा। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, 31 मई 1935 क्वेटा में एक बहुत बड़ा ज़लज़ला आया जिसने पूरे शहर को मट्टी के ढेर में तब्दील कर दिया। एक अंदाजे के मुताबिक 40,000 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। इस क़यामत के ज़लज़ले ने क्वेटा की तकदीर को पलट के रख दिया और पूरे शहर में एक भी इमारत न छोड़ी। ये ज़लज़ला रिचर्ड के मुताबिक 7.1 की शिद्दत का था। इसकी शुमार जनूबी एशिया की तारीख़ के बड़े 4 ज़लज़लों में किया जाता है जिसके बगैर क्वेटा की तारीख़ बिल्कुल नामुकम्मल थी। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इस ज़लज़ले के बाद क्वेटा की तामीर न हुई और तमाम इमारतों को एक मंजिला बनाने का फ़ैसला कर लिया गया। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इसके अलावा बरतानी लोगों ने चूँकि फ़ौजी अड्डे अफ़गानिस्तान के सरहदों पे लगाना शुरू कर दिया तो उन्होंने क्वेटा की तामीर नौ में कोई दिलचस्पी नहीं ली। लेकिन चूँकि अफ़गानिस्तान, ईरान और साथ साथ चमन के रास्ते नोशकी, दालबतीन और ईरान के साथ दोबारा रास्ते में यहाँ
होकर तरक्की के मंजिलों को पाता गया। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, 1947 को पाकिस्तान की आज़ादी के बाद क्वेटा बलूच कबाइल के सदर मकाम भी रहा। बाद में जब बलूचिस्तान को सूबा बना दिया गया तो इस वक्त ये हकीकत भी बरकरार थी। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये अपने फलों की तिजारत और क्रोमाइड के कानून की वजह से भी मशहूर है माना जाता है। सतह समंदर से 5000 फीट की बुलंदी पर होने की वजह से ये एक पुरफ़िज़ा मकाम है और सियाहत में बड़ी तरक्की की। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ख़ुसूसन ज़ियारत जो कि क्वेटा के करीब है, पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पसंदीदा मकाम भी था। सूबा दारुल हुकूमत होने की वजह से बहुत सी दफातर कायम हुई और सूबा असम्बली भी मुतहर्रिक रही। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, 1989 अफ़गान मसले के बाद हज़ारों की तादाद में अफ़गान मुहाजिरीन की आमद ने शहर के नक्शे को फिर से तब्दील कर दिया और फिर जराइम ने भी फ़रोग़ दिया। यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि इसकी आबादी में इजाफ़ा सिर्फ़ और सिर्फ अफ़गानियों की वजह से हुआ था और बाद में क्वेटा फैलता गया और शहर के इर्द गिर्द काफ़ी नए आबादियों ने जन्म लिया। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये पाकिस्तान का 9वां बड़ा शहर है जिसकी आबादी इस वक्त 11 लाख से तजावुज़ कर चुकी है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, क्वेटा को पाकिस्तान के दीगर इलाकों से मिलाने के लिए 1600 किलोमीटर तवील रेलवे लाइन भी मौजूद है। इसके अलावा ईरान के शहर ज़ेहदान से भी एक रेलवे लाइन भी मिलती है। कराची और क्वेटा के दरमियान एक शहर बरास्ता सिब्बी, जैकबाबाद और सक्कर पहले से ही मौजूद थी। एक नई सड़क क्वेटा को कराची से मिलाने के लिए गुज़रता है। मस्तुम, कलात, खुजदार और लसबिला से मिलाती है और यहाँ बहावलपुर और मुल्तान के लिए भी रास्ता बना दिया गया है। क्वेटा की अहमियत पाकिस्तान के गवादर की बंदरगाह की तामीर से और बढ़ गई और इसमें ताकतों की साजिशों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस वजह से लिया गया। अभी तक पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में CPEC का मकाम भी इस वजह से दिया गया है ताकि बलूचिस्तान तरक्की की राहों को अबूर करता रहे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर रहे। वस्सलाम। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।